हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक। स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम लोग ये 9th लेक्चर देख रहे हैं। 8 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप एंड लास्ट कल वाला हमने डिस्कस किए थे अबाउट डीपीएसपी। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ से कौन सा फीचर हमने किस कंट्री से बारो किया हुआ। आपको ये तो पता ही, हमारा लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने क्या है, हर एक कंट्री में से कुछ ना कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमने वहाँ से ग्रैब करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हुई हैं। तो ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन सी चीज़ किस कंट्री से उठाई गई है या कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई गई है। तो आज हम लोग वही फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के इस लेक्चर में। ठीक है, तो बने ही ले रहिए लास्ट तक, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। आप डेली 5 बजे हिस्ट्री का सेशन आता है, आप लोगों ने डेली देखते ही हो। ठीक है, देन 7 बजे पॉलिटी, ऑल राइट, देन 9 बजे इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, हर एक लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और डेली करंट अफेयर्स प्लस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू रील्स इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम हैंडल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है, हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो प्रियम्बल का आइडिया है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने बोरो किया है? इटली, कनाडा, फ्रांस या फिर यूएसए। तो ये हमने कहाँ से बोरो किया? दैट इज़ ऑप्शन डी, यूएसए से हमने ये बोरो किया हुआ है। तो अब देखिए मेजर फीचर्स जो हमने बोरो किए हैं यूएसए से। तो यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया है? एक तो प्रियम्बल, दूसरा जुडिशियल रिव्यू, तीसरे फंडामेंटल राइट्स, एंड फोर्थ वन इज़ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एंड फिफ्थ वन इज़ फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो हमने यूएसए से बोरो किए हुए हैं। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज से जो हमने इंपॉर्टेंट वन है वो मैं आपको यहाँ डिस्कस करवा रहा हूँ। सारे के सारे नहीं बता रहा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एग्जामिनर के जो फेवरेट हैं, वो मैं आपको यहाँ पे याद करवाने की कोशिश करूँगा। यूएसए के मैंने एक बार आपको बताया, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, एंड पोस्ट फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये हमने कहाँ से लिया है? यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से। देन जापान से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हमने कहाँ से लिया? जापान से। जर्मनी से क्या लिया हमने? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो हमने फीचर कहाँ से लिया? दैट इज फ्रॉम जर्मनी, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया हमने? कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज, देन पार्लियामेंट। ठीक है, ये 3 हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद आयरलैंड से क्या लिया हुआ है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट इज डीपीएसपी। डीपीएसपी और अपने स्टेट काउंसिल की जो मेंबर्स की इलेक्शंस होती हैं वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, डीपीएसपी और स्टेट काउंसिल की इलेक्शंस याद रखिएगा। जापान का मैंने आपको बता दिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। देन रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोरो किए, और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फीचर्स जो थे प्रियम्बल में, ये हमने रशिया से लिए हैं, याद रखिएगा, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हुए हैं। देन हमारे पास आ जाता है यूके से क्या क्या लिया? रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म। ये हमने लिया है यूके से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री से हमने जो बोरो की थी, आपको ये तो आपको याद होने ही चाहिए, बाकी आप आराम से गेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ अ स्टेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, या फिर द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? ठीक है, इनमें से कौन सा सुप्रीम है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, या फिर रिलीजन? तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा सुप्रीम कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हुआ है? किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया जुडिशियल रिव्यू? ये मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया आप सबके साथ। ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूएसएसआर, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमने लिया था यूएसए से। ठीक है,
कहाँ से लिया था जुडिशियल रिव्यू? यूएसए से। और क्या लिया? फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और फंक्शंस ऑफ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने लिया है यूएस से, याद रखिएगा। इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इंजॉयड बाई, ठीक है, इंडिया में जुडिशियल रिव्यू कौन कौन आपको दे सकता है, इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट अलोन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अलोन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ, ऑल द कोर्ट्स या नन ऑफ द अबव। जुडिशियल रिव्यू आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में ही करवा सकते हैं, बाकी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में नहीं होता जुडिशियल रिव्यू, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6. द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल सिस्टम, यहाँ फेडरल सिस्टम पूछा गया है। फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, दैट इज ऑप्शन ए कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या आयरलैंड। सॉरी बीच में कॉल आ गई थी यार। कनाडा, यूके, यूएसए या आयरलैंड, तो ये क्या था? दैट इज हमारे पास है कनाडा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फेडरल सिस्टम हमने कनाडा से लिया। इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री, ठीक है, ये अभी मैंने डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में ही, तो इसका भी आंसर क्या है? कनाडा। इंडियन फेडरलिज्म जो कंसेप्ट हमारा किस पे पैटर्न बेस्ड है? कनाडा पे, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इन डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम इन दैट इन इंडिया हैज़, इंडिया का और ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों की पार्लियामेंट सिस्टम में ऐसी कौन सा डिफरेंट फंक्शन है इनमें, ये हमें ये पूछा गया है। बोथ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव या फिर डी सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो ये क्या है? दैट इज ऑप्शन डी सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये यूएसए से हमने कुछ लिया हुआ है, देख लो आपको प्रियम्बल मैंने आपको बताया, जुडिशियल रिव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में आपकी, ये जुडिशियल रिव्यू के क्वेश्चन तो आता ही आता है। एंड फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट, फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है? अभी हमने देख लिया, इंडिया में सिर्फ या यूएसए में ओनली, इंडिया यूएसए या यूके ओनली, तो ये इंडिया एंड यूएसए, ऐसा नहीं और किसी कंट्री में नहीं, बट हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इंडिया और यूएसए में, ठीक है। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम इन इंडिया एंड अमेरिका? अमेरिका और इंडिया के फेडरल सिस्टम में कौन सी चीज़ कॉमन है? सिंगल सिटीजनशिप नहीं, 3 लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ड्यूल जुडिशियल सिस्टम नहीं, फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट है, इंटरप्रेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब हनन हो रहा हो, और यहाँ पे भी यही है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय सोवियत यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इटली या कनाडा, ये मैंने स्टार्टिंग में अच्छे से डिस्कस किया था, तो ये हमें कौन, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या है हमारे पास? ज्वाइंट सिटिंग जब दोनों हाउसेस की होती है, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड कंकरेंट लिस्ट। ज्वाइंट सिटिंग जब होती है दोनों हाउस की, वो बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। उसको प्रेजाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, याद रखिएगा। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? ये कल हमने अच्छे से डिस्कस किया है, डीपीएसपी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो कल वाला 9th लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें हमने डिटेल में डीपीएसपी पढ़ा है, ठीक है। डीपीएसपी की हमने डिटेल में वहाँ पे डिस्कशन किया, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक सारे मैंने आपको इजीली याद करवाए हुए हैं, कभी ना भूलोगे आप उसको, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से बोरो किया? फ्रांस, आयरलैंड, जापान या यूएसएसआर, तो ये हमने लिया है दैट इज आयरलैंड, ओके। नेक्स्ट, इन गिवन रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जांपल ऑफ, ठीक है। ये कौन सी काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जो कंपोजिशन थी, उसमें जैसे टैलेंट, एक्सपीरियंस और सर्विस रिलेटेड जो हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो ये कौन से वाली कंट्री से हमने लिया है? आयरिश, कनाडा, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया? बताइए मुझे इसका आंसर। तो दैट इज फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये देख लो, यही जो हमसे पूछा गया है, टैलेंट के बेसिस पे जो हम नॉमिनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहाँ से लिया हमने? ये आयरिश से। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने कहाँ से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूएस of America. The government of India is federal and unitary both. The government of France is federal in form. The prime minister of Pakistan is appointed by the people. ठीक है, इसमें से सही कौन सा है? दैट इज ऑप्शन ए. ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए. नेक्स्ट, द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट डिस्क्राइब्ड इन 7th शेड्यूल. 7th शेड्यूल में जो कॉन्करेंट लिस्ट है, 3 लिस्ट होती है हमारे पास, 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, स्टेट, सेंटर एंड कॉन्करेंट. ठीक है, स्टेट लिस्ट, सेंटर, यूनियन लिस्ट जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. स्टेट में जो स्टेट प्रोविजंस बनाती है, यूनियन मतलब जो सेंटर बनाती है, कॉन्करेंट मतलब जिसमें दोनों बना सकते हैं. तो ये कहाँ से हमने कंसेप्ट लिया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या साउथ अफ्रीका. तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? दैट इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको बता दिया हमने क्या क्या उससे फीचर्स लिए हैं. तो ये थी हमारी पॉलिटी की डिस्कशन. होप सो आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ आई होगी. अगर नहीं आई है तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए ये लेक्चर. अगर फिर भी ना आए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं. ठीक है, तो डेली के एमसीक्यूज हम लोग वहाँ पे भी अपडेट करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी आप जाके जुड़ सकते हैं.